मैं अपने ससुराल की इज्जत करती हूँ तो तुम क्यों नहीं। त्रिशा और वैभव शादी से अपने घर लौटकर आते हैं। तब त्रिशा की सास सावित्री जी किचन में काम कर रही होती हैं। बाहर हॉल ही में बैठते हुए वह पूछती हैं, अरे बेटा, ससुराल गए थे, सब अच्छे से हो गया ना? शादी की बात इतने दिनों से चल रही थी, आखिरकार इतने दिनों में शादी हो ही गई। चलो, त्रिशा की भाई की शादी निपट ही गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब वैभव कहता है, अरे माँ, कहाँ की अच्छी शादी, लड़की वाले बड़े कंजूस थे। विदाई के समय सबको 100 रुपये पकड़ा रहे थे। उनको तो यह भी तरीका नहीं कि लिफाफे में शगुन रख कर दिया जाता है। कितने छोटे घर से त्रिशा की भाभी आई है कि पूछो ही मत। और तो और माँ, त्रिशा के यहाँ खाने तक की व्यवस्था ढंग की नहीं थी। दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब त्रिशा सुने जा रही थी। उसके कमरे तक आवाज़ साफ साफ आ रही थी। उसे यह सब सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने कमरे में कपड़े जमा रही थी और फिर उसका पति कमरे में कपड़े उतार कर टांगने आया। तभी उसके पति को समझ आ गया कि मेरी बातों का त्रिशा को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। उसका पति एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर निकल आया। थोड़ी देर में उसकी बहन रीना आती है। तब माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वे लोग तो भाभी के यहाँ शादी में गए थे। वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वे अपने साले की शादी में गए थे, वहाँ तो उनकी बहुत खातिरदारी हुई होगी। अरे भैया, बताओ ना क्या मिला वहाँ से। तभी उसकी माँ गिफ्ट का थैला खोलते हुए देखती हैं। उसके लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा और मिठाई का डब्बा है। उसकी माँ मिठाई खोलते हुए कहती हैं, ये कैसी मिठाई है? कम से कम लड़की दामाद को तो ढंग का मिठाई रखते हैं, देसी घी का ही लड्डू दे देते। माँ से उसकी बेटी रीना कहती है, माँ, भैया को कुछ सोने का नहीं मिला क्या? तब उसकी माँ कहती है, अरे रीना, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा, वो भी साले की शादी में। माँ भी बेटी रीना को बताने लगी, अरे तेरे भैया की ससुराल जैसे ही उसके साले की ससुराल वाले भी कंजूस हैं। इतना सुनते ही त्रिशा ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर ही वह कहने लगी, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास मेरी साड़ी ननद को दे देती है। यहाँ तो खान पान के बारे में और शगुन के बारे में भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। भैया भाभी के बारे में ना जाने लोग क्या क्या बात कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी हुई। पर क्या हुआ अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है। उसे जो जेवर मायके से मिले हैं वो सब भी पहनने दे देना। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननद जी को दे दिए गए हैं। मैं तो शौक़ से पहन ही नहीं पाई। सब भाभी के कम पैसों को देख रहे हैं। उनके यहाँ से 100 रुपये मिले हैं, वो बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है यहाँ। माँ, जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई जैसा नहीं है। वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ तो भैया की शादी लेट हुई उसके लिए भी बातें हो रही हैं। माँ, अगर भैया मंगली ना होता तो जल्दी से शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो हैं, वो तो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसीलिए, नहीं तो हम कब की भैया शादी करवा चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी में जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह त्रिशा की बात करते हुए उसका पति भड़क जाता है कि त्रिशा उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी खोल रही है अपनी माँ से। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उसका पति चिल्लाकर कहता है, ये क्या कर रही हो त्रिशा, जो तुम इधर उधर की बात कर रही हो। तब त्रिशा कहती है, आप क्या कर रहे थे? जो खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है। मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत करते तो मैं क्या बोलती। नहीं ना, यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं। इतना सुन उसका पति समझ जाता है कि उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था। तब उसकी बोलती बंद हो जाती है। इधर सासू माँ भी उसे गुस्से में देखने लगती हैं। तब उसकी बहन भी फ़ोन छुड़ाने लगती है, भाभी बस भी करो, घर की इज्जत और मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। फिर उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो देखती है कि मोबाइल का तो स्विच ऑफ है। अरे भैया, मोबाइल तो ऑफ है। फिर त्रिशा कहती है, हाँ, मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि ससुराल में इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू माँ जी, सबको मैं बता दूँ कि मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय यह नसीहत दी थी
कि दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना, न मायके की इज्जत और ना ही ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। ये दोनों परिवार तेरे अपने हैं। उन्होंने मुझे नसीहत दी थी, दोनों की कमियों को कभी मत देखना। यदि यह देखने लगोगी तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगी। इस तरह उसकी बात सुनकर पति सासू माँ को लगा कि हम फालतू में ही बात कर रहे थे। आज तिरशा को हमारी बात चुभी है, इसलिए वह इतना बोल पाई। फिर ननद ने भी कहा, हाँ भाभी, हम लोग ही आपके मायके वालों का कभी सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है, पर हर कोई में उच्च संस्कार नहीं होते। आप हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई हैं और भैया की तरक्की होती गई, और हम लोग आपके मायके से क्या मिला है यही सोच बनाने में लगे रहे। तभी उसकी सासू माँ को लगा कि हम लोग तिरशा के मायके वालों को लेन देन से ही उन्हें तौलते रहे, पर वो असली चीज़ अपने बेटे को नहीं सिखा पाई कि ससुराल की उसे भी इज्जत करनी चाहिए। सासू माँ बोली, तिरशा, हमने जो कहा या तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ़ कर दे। अब से तेरे मायके वालों पर मैं कभी उंगली उठाने नहीं दूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी को मायके की इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही तुम्हें भी। आज के बाद मैं अपने बच्चों को यही नसीहत दूंगी कि कभी किसी को सम्मान न दे सको तो कम से कम उसकी इज्जत न उतारो। और उन्होंने अपनी बात बेटे को भी समझाई कि बेटा, तू अपने ससुराल में हमेशा कमी ही न देखकर हमें भी कमी हो सकती है ये मान लो। यदि बहू ससुराल की इज्जत बचाती है तो तुम्हें उसके मायके की इज्जत करनी होगी। तब उसका पति बोला, हाँ माँ, हम कितना गलत करते आ रहे हैं, यह तुम सही कह रही हो। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब से हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। दोस्तों, हम सब यही देखते आए हैं कि हमारे मायके वालों को ससुराल वाले किसी भी मौके पर चार बात सुनाने से नहीं चूकते, चाहे शादी ब्याह का समय हो या त्यौहार पर मिलने वाले शगुन ही क्यों ना हो। पर एक माँ अपनी बेटी को ससुराल को अपना मानने की नसीहत देती है, तो अपने बेटे को भी ऐसी नसीहत क्यों नहीं देती कि किसी की इज्जत को ना उछालो और ससुराल वालों का भी सम्मान करो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।